बिस्मिल्लाह स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 के लिए बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पेशावर की है। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 6.4 है और क्वेश्चन आपके पास है 5। क्वेश्चन 5 है, ऑयल टैंकर इज लीकिंग ऑयल एट रेट गिवन इन बैरल पर आवर इन बैरल्स पर आवर। एक आवर में कितना रेट ऑयल वो लीक करता है बाय DL, ये दिया हुआ है आपको। इस रेट से ऑयल जो है वो लीक हो रहा है DL। ये L जो है इन बैरल है और DT टाइम है। तो ये दिया हुआ है 80 log T+1 डिवाइड बाय T+1, ये रेट है। इस रेट से वो वेयर T is the time in hours after the tanker hit a hidden rock when T is equal to 0। तो 0 टाइम के अंदर वो रॉक को हिट करता है। तो टाइम T वो टाइम है इन आवर्स में आफ्टर द टैंकर हिट्स हिडन रॉक व्हेन T इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले पार्ट में फाइंड करना, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बैरल्स दैट द शिप विल लीक ऑन द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे में ये यानी कि 0 से 20 आवर्स, फर्स्ट डे में यानी कि 20 आवर्स में कितना वो ऑयल लीक करती है शिप ऑन फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे यानी कि मतलब टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से 24 आवर्स में कितना वो ऑयल लीक करती है। तो ये हमने फाइंड करना है पहले पार्ट में हमने ये फाइंड करना है। तो ये L जो है ये ऑयल है जो लीक हो रहा है इन बैरल्स में, ये इसका रेट ऑफ चेंज है कि टाइम कि एक आवर में जो है वो इतना ऑयल लीक करती है, 1 आवर में इतना आवर जो है वो ऑयल लीक करती है। ठीक है, तो ये और अब इसमें आप क्या करें, इनको वेरिएबल को सेपरेट करें। DL/DT इज इक्वल टू 80 log T+1 T+1। ये DL इधर आ जाएगा, ये DT उधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय T+1 इंटू DT। इसका इंटेग्रल ले लें, DL इधर भी इंटेग्रल ले लें 80 T+1। असल में जो डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का, जो डेरिवेटिव होता है उसको जो अब इंटीग्रेट करते हैं तो वो हमें टोटल अमाउंट आ जाती है हमारे पास। अब जब ये एक्सरसाइज आपके पास 6.4 है और क्वेश्चन 5 है। डेरिवेटिव, जब किसी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव दिया होता है तो जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो और इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी दी हुई हैं, तो वो हमें वो उस फंक्शन की जो टोटल अमाउंट है एरिया अंडर द कर्व हमारे पास आता है। यानी कि टोटल जितना 24 आवर्स में देखें, 0 से 24 आवर, यानी कि 24 आवर्स में जितना ऑयल लीक होगा इसका जो इंटेग्रल होगा वो ये होगा, वो ये बताएगा कि एरिया अंडर द कर्व कितना होगा। तो यानी कि 0 से लेकर 24, ये 0 है, इधर आपके पास अगर 0 है, 0 से 1 2 3 1 आवर 2 आवर और 24 आवर्स देखना है कि हमने ये देखना है कि 24 आवर्स के अंदर कितना ऑयल लीक होगा। तो वो जो इस फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 24 आवर, तो टोटल एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा जो हमें बताएगा कि टोटल ऑयल जो है 24 आवर्स में कितना लीक हुआ है। तो जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो वो हमें उसका एरिया अंडर द कर्व बताता है, वो हमें एरिया अंडर द कर्व बताता है। तो हमने देखना है कि इस 24 आवर्स में एरिया अंडर द कर्व कितना है, जो हमारे पास टोटल ऑयल जो फर्स्ट डे में लीक होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो L आ जाएगा। L टाइम का फंक्शन है, L ऑफ T। तो ये इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएं, इसमें सब्स्टिट्यूशन ऐसे लगानी है, ये DT है आपके पास कि DT और T+1 आ जाए हमारे पास। तो हम इसको पुट करते हैं log T+1 इज इक्वल टू U। तो इसका डेरिवेटिव ले लें,
डी बाई डी टी ऑफ, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दें, डी बाई डी टी ऑफ यू, ये आएगा 1/t+1, ये आएगा लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग होता है जो आगे, लॉग की जो आगे लिखा होता है वो आ जाता है वो 1/t+1, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टी का 1 होगा और 1 का 0 होगा, तो ये आएगा डी यू बाई डी टी। डी यू को इधर रहने दें, इस डी टी को इधर ले जाएं, तो डी यू बराबर है आपके पास dt/t+1, dt/t+1 जो कि ये लिखा हुआ है, ये सारा आपके पास ये लिखा हुआ है dt और dt, तो इसकी जगह डी यू लिखें। आगे आपके पास आ जाएगा एल एफ टी, तो यहाँ से एल एफ टी किसके बराबर आ गया, 0 से 24 इंटीग्रेशन की लिमिट है, तो हमने 24 आवर्स में देखना है कि आयल कितना लीक होगा। 80 log t+1, ये log t+1 हमने u के बराबर सब्स्टिट्यूट किया, तो ये u आ जाएगा और साथ आ जाएगा डी यू। तो आगे नेक्स्ट पेज में देखें इसको, ये एल एफ टी इन ये बैरल्स में होगा, ये फंक्शन है कि जो बताता है कि आयल कितना लीक हो रहा है इन बैरल्स। 80 को बाहर निकालें, 80 को बाहर निकालें, अंदर 0 से 24 इंटीग्रेशन की लिमिट है और u है, u डी यू। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये बनेगा u का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और 0 से 24। लेकिन अब इसमें आपने लिमिट्स भी चेंज करनी है, लिमिट्स भी आपने, इसको रहने दें फिलहाल, इसको रहने दें, इसमें इसको काट लें फिलहाल, इसमें आपने लिमिट्स भी चेंज करनी है। तो देखें नेक्स्ट, इसमें देखें इसको काट दिया मैंने, इसमें देखें एल ऑफ टी आपके पास आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 80 log t+1 की जगह u आ जाएगा, तो u डी यू। अब हमने लिमिट्स भी चेंज करनी है, तो हमने देखना है कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है। तो लिमिट क्या है, अगर t की वैल्यू हमारे पास 0 हो, t की वैल्यू 0 हो तो u की वैल्यू क्या होगी। अब हमने यहाँ पर लिमिट्स u की लगानी है, यहाँ हमने लिमिट u की लगानी है। जब t 0 होता है, व्हेन t इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पर t की है, ये लिमिट हमारे पास t की है, t 0 से 24 है, इसको काटा हुआ है, तो t 0 हुआ तो log ये कितना बनेगा, log 0+1 इज इक्वल टू u, तो ये बनेगा log 1 इज इक्वल टू u। log 1 0 के बराबर होता है, तो u आपके पास 0 आ गया, u आपके पास 0 आ गया, ये u की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, लोअर लिमिट 0 होगी। व्हेन t इज इक्वल टू 24, अपर लिमिट आपके पास क्या है, 24 है, तो देखें ये आपके पास क्या बनेगा, log 24+1 इज इक्वल टू u। 24+1 25 होता है, तो log 25 इज इक्वल टू u। तो ये लिमिट क्या बनी, log 25। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, 80 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा u² डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट आपके पास है 0 से log 25, ये 80 बाहर आ जाएगा। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें, तो log 25 का होल स्क्वायर, ऊपर लिमिट u की जगह log 25 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 80 log 25 किसके बराबर होता है, ये हम कैलकुलेटर से देखेंगे। log 25 ये होता है 3.0
टू कर लें इसको, 3.2 कर लें, 3.22 कर लें, डिवाइड बाय इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ये ज़ीरो हो जाएगा, -0। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 80 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास आ जाएगा 3.22 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये आ गया आपके पास 5.1842। तो ये 80 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये आ गया 414.73 बैरल्स। इतने बैरल्स आ गए, इतने बैरल्स। आइए इसका पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। तो ये है 414 पॉइंट, हमारा 73 है, इसका 44 है, बैरल्स थोड़ी ठीक है। तो L1 आ गया है पहले दिन। अब आप उसने दूसरा पार्ट है, बी पार्ट है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैरल दैट शिप विल लीक ऑन द सेकंड डे। ठीक है जी, ऑन सेकंड डे बी पार्ट के अंदर है। तो इसमें फिर आपने क्या करना है, इसमें आपने लिखना है ये DL बराबर है 80 log t+1 डिवाइडेड बाई t+1 dt, और इसको इंटीग्रेट कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। L(t), इसको L(2)t कह दें और इसको L(1)t कह दें। 80 बार आ जाएगा, अंदर वही हमने सब्स्टिट्यूशन लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है, log t u के बराबर है, u, और ये सारा du के बराबर है, और लिमिट आपके पास 24 से 48 आवर्स है। और सेकंड डे, दूसरे दिन शीप कितना ऑयल लीक करेगी। पहले दिन 0 से 24 आवर्स के 24 आवर, फर्स्ट डे में इतना लीक करेगी 0 से 24 आवर्स तक। ठीक है, तो पहले दिन इतना लीक करेगी, दूसरे दिन कितना लीक करेगी, एरिया अंडर द कर्व 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक, 24 आवर्स से 48 आवर्स तक जो एरिया अंडर द कर्व होगा उतना ऑयल लीक करेगी। यानी 24 आवर्स, लो लिमिट 24 है, अपर 48 है, तो इतने आवर्स के अंदर 24 से, दूसरा दिन 24 आवर्स से शुरू होगा और 48 आवर्स तक जाएगा। तो इतने आवर्स में कितना वो ऑयल लीक करेगी, वो एरिया अंडर द कर्व वो कितना होगा, 24 आवर्स से 48 आवर्स तक होगा। पहला दिन आपका 0 से 24 आवर्स तक है, तो इतने टाइम में कितना ऑयल लीक करेगी वो हमने बता दिया कि इतने बैरल लीक करेगी 0 से 24 आवर्स। अगला दिन जो आया 24 से 48 आवर्स तक है, तो उसमें कितना ऑयल लीक करेगी, तो ये देखें 80। अब इसमें लिमिट चेंज करें, व्हेन ये आपके पास 24 से 48 है, व्हेन t इज़ इक्वल टू आपके पास 24 है, तो log क्या बनेगा, t+1 इज़ इक्वल टू u है, तो ये बनेगा log ऑफ 24 + 1 इज़ इक्वल टू u, तो ये बनेगा log 25 इज़ इक्वल टू u। तो जब t 24 होता है तो यहाँ पर आपके पास, जब t 24 होता है तो ये u आपके पास log 25 के बराबर होता है। जब t 24 होता है तो u आपके पास log 25 के बराबर है। व्हेन t इज़ इक्वल टू, व्हेन t इज़ इक्वल टू 48, तो ये बनेगा log
log 48 प्लस 1 इज इक्वल टू यू, ये बनेगा log 49 इज इक्वल टू यू। तो जब T48 होता है तो ये यू की लिमिट आपके पास log 49 के बराबर होती है, तो ये u आ जाएगा डी यू। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, 80 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट आपके पास है, लिमिट है log 25 और log 49। अब इसमें लिमिट पुट कर दें, एल ये आ जाएगा L2 ऑफ टी, ये आएगा 80, इसमें पुट करें लिमिट, अपर लिमिट कितनी है 49 है, log 49, तो log 49 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस log 25 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। अपर लिमिट आपके पास 49 है, लोअर लिमिट log 25 है, log 49 है, लोअर लिमिट log 25 है। तो इसका यहाँ पर इसमें log 49 की वैल्यू फाइंड करें, log 49 ये है 3.89, ये है 3.89, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस log 25 की वैल्यू फाइंड करें, log 25 ये है 3.21, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आप इसका स्क्वायर फाइंड कर लें, 3.89 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 7.56 माइनस 3.21, इसका होल स्क्वायर ये आ जाएगा 10.3041। 7.566 minus 10.3041। इसको हमने थोड़ी सी गलती कर दी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3.21 का होल स्क्वायर ये आता है, इसको 2 से डिवाइड भी करना था, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5.152, ये नहीं फिर आएगा, ये ऊपर वाला आएगा, तो ये माइनस करें 7.566 माइनस 5.152, ये 2.408 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दें 80 के साथ, 80 मल्टीप्लाई बाय 2.408, ये आ गया 192.64 बैरल्स, इतने बैरल्स शिप will leak 19.2864 barrels oils on second day। दूसरे दिन इतने बैरल ऑयल लीक करती है। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो ये 191 है, हमारा 192 है, 191.6 बैरल्स है।
एक ही बात है, हमारा 96 है। ठीक है, तो ये सेकंड इतना ऑयल लीक कर रही है। ये देखें, पहले दिन जो है शिप जो है आपके पास, पहला दिन जो है वो आपको पास 0 से 24 आवर्स तक है। देख लें इसको, क्वेश्चन को ये ही दिया हुआ था। वैसे भी जब इसका डेरिवेटिव दिया हो, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल अमाउंट आ जाती है, टोटल अमाउंट उस फंक्शन की आ जाती है जब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये 0 से 24 आवर्स है। तो पहले दिन ऑयल जो लीक हुआ है वो शिप ने कितना लीक किया है, वो इतना ऑयल लीक किया है। तो दूसरा दिन जो है वो आपके पास 24 पहले दिन जो है ऑयल इतने 24 आवर्स में कितना लीक होता है, तो दूसरे दिन कितना लीक होगा। दूसरा दिन आपका 24 आवर्स से शुरू होगा और 48 आवर्स तक जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो दूसरे दिन का जो है वो आपका 24 आवर्स से 48 आवर्स तक होगा। तो दूसरा दिन आपका 24 आवर्स से शुरू होगा और 48 आवर्स तक जाएगा। तो दूसरे दिन में देखेंगे कि हमने शिप ने कितना ऑयल लीक किया है, तो वो भी 48 आवर्स हैं। तो वो टाइम जो आपका 24 आवर्स से शुरू हो रहा है। तो वो आपका पास ये इतना आ गया है। तो अगर इसी तरह देखें कि ऑयल पर डे डिक्रीज़ हो रहा है, पहले दिन इतना लीक हुआ है, दूसरे दिन जो है ऑयल आपका जो लीक हो रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह जब डेज़ इंक्रीज़ होते रहेंगे तो ऑयल पर डे क्या होता रहेगा, लीक जो हो रहा है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो अल्टीमेटली जब ओवर लॉन्ग रन क्या होगा, सी पार्ट में कहता है व्हाट विल बी हैपन ओवर लॉन्ग रन टू द अमाउंट ऑफ ऑयल लीक पर डे, तो डिक्रीज़ टू ज़ीरो। तो ये इस तरह अगर हम देखेंगे इस सीक्वेंस से चलेंगे तो पर डे जो हर नेक्स्ट डे जो ऑयल लीक हो रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो सी पार्ट के अंदर आप देखें तो इस तरह ऑयल डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो हो जाएगा। ओवर लॉन्ग रन, इसका जवाब ये है ओवर लॉन्ग रन the amount of oil leaked per day decrease to zero, decrease to ज़ीरो, तो पर डे जो ऑयल लीक होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ओवर लॉन्ग रन द अमाउंट ऑफ ऑयल लीक पर डे डिक्रीज टू ज़ीरो। तो इसी तरह अगर इसी सीक्वेंस से हम चलें तो पर डे ऑयल जो लीक हो रहा है वो कम हो रहा है। तो ओवर लॉन्ग काफ़ी अर्से टाइम पैसेज ऑफ टाइम में वो ऑयल लीक पर डे जो है वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। तो ठीक है जिन स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को, ये ज़ीरो है आपके पास, ये ज़ीरो लिखा हुआ है। जिन स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हमने चैप्टर 6 की 6.4 की एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन 5 हल किया आज। तो एक क्वेश्चन रह गया, हम ये अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो जिन स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट्स में बताएं आपके मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अल्लाह हाफिज़।